चलिए तो हम लोग पहुंच गए हैं एक का चौथा नंबर क्वेश्चन में, प्रश्नावली 5.1 का। चलिए ध्यान देते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन के बारे में बात हो रहा है। खाता जो होता है ना, अकाउंट जो खुलवाते हैं हम लोग, वही खाता है। उसमें जो मिश्र धन आएगा, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। देखिए, जबकि आपका 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 की राशि है, उस पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो आपको खाते में जो प्रत्येक वर्ष मिश्रधन बनते जा रहा है वो बताना है, उसका संबंध बताना है कि वो क्या होगा, एपी में होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, यानी अगर देखा जाए तो ये शुरुआती मिश्रधन बोल सकते हो पी, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि, ठीक है, शुरुआती जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम लोग पी से संकेत करते हैं, उसको मैं लिख लूं थोड़ा सा। तो यहां पे पी बराबर 1,000, ठीक है, सॉरी 1,000 नहीं है, 10,000 है ना, माई मिस्टेक। उसके बाद रेट मतलब जो दर होता है ना, उसको रेट से हम लोग संकेत करते हैं। आर से रेट हो जाएगा 8%। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो बोल रहा है वार्षिक, तो 1 वर्ष रहेगा तो उस समय टी इक्वल टू 1 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष रहेगा तो टी इक्वल टू 2 वर्ष आ जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, चलो वो फार्मूला पे हम बात करते हैं। अब यहां पे ध्यान देना है, एक फार्मूला होता है, चलो उसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन फ्लैग है ना। तो चलो यहां पे अमाउंट बराबर जो पूरा अमाउंट आएगा, ठीक है, जो पूरा अमाउंट आएगा, एक्चुअली ब्याज ऐड उड हो जाएगा ना, तो आ जाएगा इस तरह का, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 टू द पावर टी, ऐसे आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 1 वर्ष का निकालना है तो टी इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 वर्ष का निकालना हो तो टी इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। रेट तो वही है, रेट तो वही है। चलो देखो, यहां पे अमाउंट, पहला अमाउंट हम लोग देखना चाहते हैं, तो पहला अमाउंट जो होगा, पहला मिश्र धन जो होगा, यहां पे देखो पी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसको मूलधन बोलेंगे, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8 बटे 100 टू दी पावर 1। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करके ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रहने दीजिए। ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि स्क्वायर अगर चल रहा है तो क्या है, ये एपी में नहीं है, स्क्वायर चलेगा अभी। अब A2 अगर निकालना मेरे को, अगर दूसरा मिश्र धन निकालना है अगले वर्ष का, ठीक है, अगले वर्ष का, 2 वर्ष का, तो उस केस में क्या होगा, तो प्रिंसिपल तो आपका यही रहेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ही रहेगा, और 1 प्लस 8 बटे 100, रेट 8 है ना, रेट 8 तो 8 लिख दिए, 100 अपने से होता है, ये फॉर्मूला है। अब इसका पावर 2 हो गया, ठीक है, इसका पावर 2 हो गया। देखो ये तो सेम ही है, यहां पे ये 1 था, ये 2 था। अगर तीसरा मिश्रधन अगर आप निकालना चाहते हैं, A3 बराबर तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 का पावर तीसरे वर्ष का 3 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, ये देखने में जो लग रहा है स्क्वायर से बढ़ते जा रहा है, मतलब इंटू होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एपी में अब नहीं है। तो चूंकि यहां पे बोल देंगे, चूंकि A2 T2 से भी संकेत कर सकते हो आप चाहे तो, ठीक है, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। अतः ये जो आया, ठीक है, ये जो आया, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है। इतना काफी है, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करके भी चाहो तो आप घटा के निकाल सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है, तो ये होगा काम करना।